Hello, my dear students. Welcome to the Visualization Study Creative Digital Learning channel. Today, I am going to explain chapter 7, and this is the part second of this chapter. So, the topic is let us do. Collect a few things from your surroundings. अपने चारों तरफ surroundings is what? आपके आसपास जो चीज़ें हैं उन्हें हम surroundings कहते हैं. तो अपने आसपास की चीज़ें से कुछ चीज़ें कलेक्ट करें. सॉर्ट आउट द लाइटेस्ट एंड द हैवीएस्ट अमंग दोज. अब आप उसमें से फाइंड आउट करो कौन सा सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट है, आई मीन सबसे ज़्यादा भारी है और सबसे ज़्यादा हल्का. उनमें से आपको छांटना है. अरेंज ऑल द थिंग्स इन द इंक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ द वेट. अब आपको उन ऑब्जेक्ट्स को उनके वेट के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में. मतलब जो सबसे हल्का होगा वो सबसे पहले, फिर उससे भारी, फिर उससे भारी, उससे भारी करके जो सबसे हैवीएस्ट होगा वो एकदम लास्ट में चला जाएगा. हाउ डू यू नो विच इज़ लाइट एंड विच इज़ हैवी. आपको कैसे पता चलेगा कि वो कोई चीज़ भारी है या हल्का है. तो आपको कैसे पता लगा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट या जो आपने कलेक्ट किया था ऑब्जेक्ट, उनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट हैवी है या लाइट है. तो आपने उठाया होगा, जो आसानी से उठ गया वो लाइट, जो जिसमें जिसको उठाने में थोड़ा आपको एनर्जी लगा हो, आपकी एनर्जी लगा हो, तो उसको क्या कहेंगे, हैवी. तो बेसिकली हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आई न्यू आई न्यू इट अबाउट बाई आई न्यू सॉरी I knew it by lifting up the objects. आपने ऑब्जेक्ट्स को उठाया और उठाते ही आपको फील हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट लाइट है या फिर हैवी है. मेक योर ओन बैलेंस. मेक योर ओन बैलेंस विद द हेल्प ऑफ अ पेपर कप. पेपर कप आता है ना, 2 पेपर कप लेनी है, थ्रेड लेना है और एक हैंगर लेना है. जैसे आपको दिखाया गया, ये रहा हैंगर, ये रहा पेपर और ये रहा पेपर कप. सॉरी, ये रहा थ्रेड और ये का गेस ये होल्डर है जो लटकाया गया है. ना कंपेयर एनी टू ऑब्जेक्ट्स लाइक इरेजर, बॉल, बीड, पेंसिल, क्रेयॉन एक्सेट्रा टू सी विच वन इज हैवियर. और इस कप के अंदर जब आपको इन सब ऑब्जेक्ट में से या जो आपने ऑब्जेक्ट कलेक्ट किया है, अगर आप इसके अंदर रखते हो तो जो नीचे डाउन की तरफ हो जाएगा वो हैवियर होगा, जो अप की तरफ जाएगा वो लाइटर होगा, वो ऑब्जेक्ट हल्का होगा. और जो नीचे की तरफ ये डाउनवर्ड हो जाएगा क्योंकि ये भारी हो जाएगा, तो जो भारी होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है. लेट अस डू. सर्कल द हैवीएस्ट वन. पेंसिल, नोटबुक, बैग. इनमें से क्या सर्कल किया जाए. बैग, क्योंकि हैवीएस्ट था. बी, थैली, अ बैग फिल्ड विथ ऑरेंज. बकेट, मे बी ये एम्प्टी बकेट है और ये क्रेयॉन्स. एम्प्टी दैट मीन्स खाली, तो इनमें से मुझे भारी तो ये यही लग रहा कि अगर ये बकेट फिल्ड विथ वाटर है तो ये हो जाएगा. देखते हैं क्या समझते हैं. जहां तक लग रहा है कि ये जो बकेट है वो एम्प्टी है, तो ये जो बैग है फिल्ड विथ ऑरेंज, ये क्या है, ये हैवीएस्ट है, सबसे ज्यादा भारी. सर्कल द लाइटेस्ट वन. लाइटेस्ट मीन सबसे हल्का. जो सबसे हल्का होगा वो डॉल होगी या गिफ्ट बॉक्स होगा या इरेजर. इरेजर सबसे हल्का. नेक्स्ट, बॉल, मैच बॉक्स, बलून. मैच बॉक्स सबसे हल्का. वेट, बलून भी हल्का होता है तो बलून पे करते हैं, क्योंकि अगर इसमें मैच स्टिक्स आ जाए तो ये थोड़ा हैवी हो जाता है. बट बलून सबसे लाइटेस्ट. लेट अस थिंक. Take the vegetables and fruits which will make the balance go down. Mark L and heavy H. Take the vegetables and fruits which will make the balance go down. उन वेजिटेबल और फ्रूट पर टिक लगाना है जो बैलेंस पे नीचे झुक जाते हैं. अगर वो लाइट है तो एल, हैवी है तो एच. ओके. अगर हम पंपकिन को पटेटो में दोनों को रखेंगे, पंपकिन रखेंगे तो जाहिर सी बात है वो हैवी हो जाएगा, पोटैटो रखेंगे तो वो लाइट होगा. नेक्स्ट, बी, ऑरेंज और वाटरमेलन में अगर देखेंगे तो कौन सा डाउन चला जाएगा. जाहिर सी बात है वाटरमेलन हैवी है तो डाउनवर्ड जाएगा
ऑरेंज लाइट है तो एल लिखेंगे, और जो वेजिटेबल और फ्रूट्स डाउनवर्ड जाएगा उसमें हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है कोकोनट एंड मैंगो। कोकोनट हैवी होता है, मैंगो लाइट होता है, तो हैवी वाले पे टिक लगाना है। नेक्स्ट है एप्पल एंड लेडी फिंगर। तो एप्पल और लेडी फिंगर में कौन सा ज़्यादा भारी है? एप्पल हैवी है, लेडी फिंगर लाइट है, तो हम हैवी पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है लेट अस डू। चलो करते हैं। टेक टू पेपर बैग्स ऑफ सेम साइज। अब आपको दो पेपर बैग लेने हैं, दोनों का साइज बिल्कुल सेम होना चाहिए। फिल वन विद सैंड, एक में मिट्टी से भर दो या बालू से भर दो, एंड द अदर विद ड्राई लीव, सूखी पत्तियों, और दूसरे बैग को सूखी पत्तियों से भरना है। डिस्कस दियर वेट। अब इनका वेट मेजर करना है। अब इनके वेट को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने में क्या मिलेगा, यही कि ये जो सैंड से भरा हुआ बैग है वो ज्यादा हैवियर है, क्योंकि उसमें उसकी जो क्वांटिटी है उसने सब स्पेस ले लिया है, और क्वांटिटी की वजह से वो बैग भारी हो चुका है। तो इस वजह से विच बैग इज हैवियर, द सैंड बैग इज हैवियर। Look at the pictures and discuss the different types of balance used by the people in the pictures given below. पिक्चर को देखना है और ये पता लगाना है, मतलब हमें ये डिस्कस करना है कि लोगों के द्वारा अलग अलग टाइप के जो वेट मेजर करने के जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हमें पिक्चर में देखते हुए डिस्कस करना है। टेक द टाइप ऑफ बैलेंस यू हैव सीन बिफोर। अब उन टाइप ऑफ बैलेंस पे टिक लगाना है जो हमने पहले देखा था। ये स्प्रिंग के द्वारा, क्या हमने पहले कभी देखा है स्प्रिंग स्प्रिंग बैलेंस? देखते हैं। तो अब आपको इनमें इन चारों में से आपको उन पर टिक करना है जो आपने देखा है कभी। आपने, जहाँ तक मुझे पता है आपने इसको तो देखा ही होगा। इस पे हम ये रखते हैं मेजरिंग वेट, जो होता है नापने वाला, वो रखते हैं। उसके बाद इसमें प्रोडक्ट डालते हैं, फिर ये मेज़र हो जाता है। ये मॉडर्न वाले में क्या होता है कि हम इसमें वेट इस पर रखते हैं, इधर हमारा वेट दिखाता है। तो ये भी हमने देखा है। ये तराजू वाला भी हमने देखा है। स्प्रिंग बैलेंस जिसने देखा है वो टिक लगाएंगे, जिसने नहीं देखा नहीं लगाएंगे। फ्रूट्स इन द पार्क। पार्क जहाँ पर हम खेलते हैं। फ्रूट्स फल, तो फल कहाँ रखे हैं? पार्क में। वाटरमेलन एंड मैंगो वांट टू प्ले ऑन द सी सॉ। वाटरमेलन और मैंगो सी सॉ के ऊपर खेलना चाहते हैं। सी सॉ मतलब आप पता है ना, एक के ऊपर, एक पर बैठो तो दूसरा उठ जाएगा, दूसरे पे बैठो तो पहला उठ नीचे डाउन हो जाएगा। वाटरमेलन सिट्स ऑन वन साइड बट ही कुड नॉट गेट अप। वाटरमेलन एक साइड पर बैठा पर वो उठ नहीं पाया। मतलब इस ये पार्ट उठना चाहिए तो उठा नहीं। हिज फ्रेंड मैंगो कॉल्ड अदर मैंगोज टू सिट ऑन द अदर साइड। उसका जो फ्रेंड है मैंगो, उसने दूसरे मैंगोज को बुलाया ताकि वो दूसरे साइड पर बैठ सके। ए, हाउ many mangoes will balance the watermelon? Find out from the picture given above. कितने मैंगोज पर वाटरमेलन अपने आप को बैलेंस कर देगा? बैलेंस है ना अभी, तो कितने मैंगो हैं? 1 2 3 4 5 6, अभी तो 6 है। तो बेसिकली हमने क्या देखा, 6 मैंगोज मिलके वाटरमेलन को बैलेंस कर देंगे। नेक्स्ट, हाउ मेनी कोकोनट्स कैन बैलेंस द वाटरमेलन इफ वेट ऑफ वन कोकोनट इज इक्वल वेट ऑफ 2 मैंगोज। यहाँ बोला गया है कि कितने कोकोनट्स वाटरमेलन को बैलेंस करेंगे यदि एक नारियल का वेट 2 आम के वेट के बराबर है। इसका मतलब जहां 2 मैंगो वहां 1 कोकोनट। इसको हटाते हैं। 2 मैंगो मिलके 1 कोकोनट, फिर 2 मैंगो मिलके 1 कोकोनट, 2 मैंगो मिलके 1 कोकोनट। तो कितने कोकोनट हो गए? 1 2 3। 1 कोकोनट इज इक्वल 2 मैंगो। 2 कोकोनट इज इक्वल 2 + 2, दैट मीन्स 4 मैंगोज। 4 मैंगो तक हम 2 कोकोनट पहुंचे। 3 कोकोनट इज इक्वल 4 + 2 = 6। 4 कहाँ से है? इसको 4 को कट करके 2 + 2 ही कर देते हैं। 2 + 2 + 6 = 6 मैंगोज। तो 3 कोकोनट 6 मैंगोज के बराबर होंगे। हम यहाँ क्या लिखेंगे? 3 कोकोनट्स
can balance the watermelon. Next project work. Name some of your family members or friends who you think weigh. अब आपको उन फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स का नेम लिखना है या बताना है या लेना है जो आपको लगे कि वो वेट में है, मतलब उनका वेट है ऑलमोस्ट द सेम एज यू, आपके बिल्कुल आपकी तरह। तो आपकी तरह कौन होगा, उनका नाम लिख दो। मोर देन यू आपसे बड़े, लेस देन यू आपसे छोटे। नेक्स्ट है फाइंड आउट द प्लेसेस वेयर यू कैन चेक योर वेट, व्हाट इज योर वेट। आप उन जगहों का नाम बताइए जहाँ पे आप अपने वेट चेक कर सकते हैं कि आपका वेट कितना है। तो आप उन जगहों पे क्या लिखोगे, आप स्कूल लिख सकते हो, शॉप लिख सकते हो, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं शॉप पे जाकर भी अपना वेट मेजर कर लेते हैं, या डॉक्टर के पास। तो आप जिस जगह पे जाते हैं उन जगह पे आप अपना नाम लिख सकते हैं और व्हाट इज योर वेट, उसके बाद आपका कितना वेट है उसे आप केजी में, आपकी जो यूनिट होनी चाहिए वो केजी, क्योंकि वेट हम केजी ग्राम में मेजर करते हैं। जो ज़्यादा भारी होता है उसे हम केजी में डिनोट करते हैं, तो हमारी वेट भी तो केजी में जाएगी। तो जो आपका वेट होगा उसको आप केजी में डिनोट कर देना। नेक्स्ट लेट अस मेक नींबू पानी। चलो नींबू पानी बनाते हैं। रघु एंड हिज फ्रेंड्स मेड नींबू पानी फॉर रघुस ग्रैंड मदर। रघु और उसके दोस्तों ने मिलके नींबू पानी बनाया, किसके लिए, रघु की दादी माँ के लिए। ही यूज द फॉलोइंग थिंग्स टू प्रिपेयर 1 ग्लास ऑफ नींबू पानी। उन्होंने कुछ चीज़ों को कुछ नीचे चीज़ें दिए गए हैं उनका इस्तेमाल किया ताकि वो 1 ग्लास नींबू पानी बना सके। ए वाटर 1 ग्लास, पानी 1 ग्लास लिया। बी शुगर 1 स्पून, 1 चम्मच चीनी ली। सी लेमन जूस 2 स्पून्स, 2 चम्मच लेमन का जूस लिया। डी अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एक पिंच मतलब एक चुटकी नमक। नाउ रघु वॉन्ट्स टू मेक नींबू पानी फॉर हिमसेल्फ। अब रघु को अपने लिए नींबू पानी बनाना है एंड हिज 2 फ्रेंड्स, और उसके 2 दोस्तों के लिए। रघु हैज़ टू मेक 3 ग्लासेस ऑफ नींबू पानी। रघु को 3 ग्लास नींबू पानी बनाना है। Write the quantity of ingredients he has to use to make 3 glasses of नींबू पानी। Water 3 glasses। अब आपको क्वांटिटी लिखनी है कि कितना अमाउंट में लेना चाहिए। राइट डाउन द क्वांटिटी। अब आप क्वांटिटी लिखो, वाटर 3 ग्लासेस, शुगर 3 स्पून, लेमन जूस 3 स्पून्स एंड सॉल्ट पिंच ऑफ सॉल्ट, अ पिंच ऑफ सॉल्ट। एक पिंच 1 ग्लास के लिए हुआ, तो अभी हमें 3 ग्लासेस के लिए बनाना है ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3 pinches, glasses 3, sugar, sugar also भी 3 स्पून। लेमन जूस में 2 स्पून हो रहे थे, 2 स्पून 1 ग्लास के लिए, 2 स्पून अदर एंड एट द लास्ट 2, 2 to 4 to 6, तो बेसिकली 6 स्पून लेमन जूस के लिए, क्योंकि 2 स्पून लेमन जूस लेके चल रहे थे। फाइंड आउट एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंड आउट। नेम सम ड्रिंक्स दैट आर प्रिपेयर्ड एट योर होम। अब आप कुछ ड्रिंक्स के नाम लिखो या बताओ जो आपके घर में बनाए जाते हो। फाइंड आउट द इंग्रेडिएंट्स यूज फॉर मेकिंग योर फेवरेट ड्रिंक। अब आपके फेवरेट ड्रिंक में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो आप देखो, ढूंढो एंड राइट देम बिलो, और यहाँ पे लिखो नेम ऑफ योर फेवरेट ड्रिंक। जैसे आपको पसंद है नींबू पानी तो आपने यहाँ लिखा नींबू पानी। अगर आपको मैंगो जूस पसंद है तो आप लिखोगे मैंगो जूस, यहाँ लिखते हैं मैंगो जूस। अब इंग्रेडिएंट्स में क्या चाहिए, मिल्क, मैंगो, प्यूरी ऑफ मैंगो चाहिए, और ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स चाहिए, और क्या चाहिए होता है, शुगर। अब आपको कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कितने लोगों के लिए बनाना है, आपको अपने लिए ही बनाना है तो मिल्क कितने मिलीलीटर या लीटर चलेगा, लीटर लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मिलीलीटर बहुत है। मैंगो 2 मैंगो, 1 मैंगो, क्वांटिटी में सिर्फ एक के लिए बना तो आप 1 मैंगो में कर सकते हो। ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स में आप कैश्यू नट, दैट मीन्स काजू किशमिश, पिस्ता, आप ऐसा कुछ ले सकते हो। शुगर, शुगर में क्वांटिटी में मे बी 1 स्पून इज इनफ, 1 और 1.5 स्पून।
तो आपको कितनी क्वांटिटी में रखना है ये आप देख लेना। फाइंड आउट रघु's बॉटल इज फिल्ड विथ 4 ग्लासेस ऑफ वाटर। रघु की जो बॉटल है वो 4 ग्लास पानी से भर जाती है। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर कैन फिल योर बॉटल। अब आपका जो बॉटल है वो कितने ग्लासेस से भर जाता है। अगर 2 ग्लासेस दैट मीन्स 2, 3 तो 3, जितने भी बढ़ते हैं जितने में भी भर जाते हैं तो आप लिख दो ना। मैक्सिमम 3 लिख लेते हैं। 3 ग्लासेस ऑफ वाटर कैन फिल माई वाटर बॉटल। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर कैन फिल योर फ्रेंड्स बॉटल। अब आपके दोस्त के जो बॉटल है वो कितने ग्लासेस में भर जाते हैं। 4 लिख देते हैं। डज योर फ्रेंड्स वाटर फिल विथ इक्वल और मोर और लेस अमाउंट ऑफ वाटर। फ्रेंड्स बॉटल फिल विथ मोर अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि फ्रेंड का मैंने 4 ग्लासेस अप्रॉक्स में लेके चला है कि मान लो 4 ग्लास 4 ग्लास से भर जाती है तो उसका तो ज़्यादा है क्योंकि मेरा कम है। नेम द फ्रेंड हुज बॉटल कैन कैरी इक्वल वाटर एज यूज। बिल्कुल आपके बॉटल के बराबर ही पानी आता हो ऐसा कौन सा दोस्त है, तो आपको यहाँ दोस्त का नाम लिखना है। लेस वाटर देन यूज, आपसे कम पानी उसके बॉटल में आते हो तो उनका नाम लिखो। आपके बॉटल से ज़्यादा पानी जो भरते हो उनके उस फ्रेंड का नाम लिखो।